नमस्कार दोस्तों आपने सर्वर के बारे में तो कई बार सुना होगा। अगर आपको सर्वर के बारे में पूरी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कई बार फॉर्म की दुकान पर जाते होंगे कोई फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए, और फाइनली आप देखते होंगे कि वो साइट सही नहीं चल रही है। और जो फॉर्म ऑनलाइन करता है साइबर कैफ़े वाला, वो कहता है भाई सर्वर आजकल बहुत ख़राब चल रहा है, आप किसी और दिन आइएगा तब मैं फॉर्म आपका कर पाऊँगा। ऐसा क्यों होता है गाइस? सर्वर का जो मतलब है उसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम जो कि अन्य सिस्टम को निर्देशित कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जब भी कोई वैकेंसी आती है, आप सपोज़ कर लीजिए एसएससी की वैकेंसी आ गई। जब आप एसएससी का फॉर्म भरने जाते हैं और एक साथ बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं तो सर्वर में जो डाटा स्टोर होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। चूँकि सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा अगर डाटा एक बार में जाएगा तो वो सर्वर फिर सही से काम नहीं कर पाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत स्लो काम करेगा। इसी के कारण सर्वर संबंधी प्रॉब्लम आती है और वो दुकानदार, वो कैफ़े वाला आपसे कहता है कि अभी इसका सर्वर सही नहीं चल रहा है। तो गाइस, बेसिकली सर्वर का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो और फाइनली उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। ये एक नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है, आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को भी सर्वर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर की मदद से और बहुत सारे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जानेंगे कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है और नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। गाइस, डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है कि जो सर्वर कभी भी बंद ना हो। यानी अगर आपका कंप्यूटर डेडिकेटेड सर्वर है तो वो कभी भी 24 घंटे ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा। तो कोई भी सिस्टम अगर 24 घंटे ऑन रहना है तो उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ते हैं। उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें रैम बहुत हाई फाई होते हैं और सारी चीज़ें उसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत अपग्रेड वर्जन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन डेडिकेटेड वर्जन की बात करें, नॉन डेडिकेटेड सर्वर की बात करें, तो ये एक नॉर्मल सा सर्वर है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, या हम इसे कह सकते हैं एक लोकल नेटवर्क सर्वर है जो कि लोकल यूज़ के लिए होता है। जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई दुकान हो गई, इस टाइप की जगहों पर लोकल नेटवर्क सर्वर यूज़ किया जाता है, जिसे हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। ये हमेशा यानी 24/7 काम नहीं करता है, इसकी एक लिमिट होती है, इसीलिए ये नॉर्मल सा भी होता है। तो ये हो गया डेडिकेटेड सर्वर है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की कि डेडिकेटेड सर्वर में कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब सर्व करते हो तो यूट्यूब का जो सर्वर है वो 24/7 चलता रहता है, तो वो एक डेडिकेटेड सर्वर है। अगर हम इसके बाद बात करें कुछ टाइप्स ऑफ सर्वर की, तो बहुत सारे टाइप्स इसमें आते हैं। जैसे कि वेब सर्वर हो गया, यानी वेबसाइट सर्वर। जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, आप गूगल पर जाते हो, गूगल पर कोई वेबसाइट का नाम आप डालते हो तो सीधे सीधे आपका जो सर्च है, आपका जो कीवर्ड है वो उसके सर्वर के पास जाता है। तो गूगल जो है डिफरेंट वेबसाइट, यानी उस वेबसाइट के सर्वर में आपका वो डाटा भेजता है और वहाँ से डिफरेंट जो भी आपके आउटपुट होते हैं वो लाके आपको दे देता है, ठीक है। तो फाइनली ये काम करता है वेब सर्वर। उसके बाद ईमेल सर्वर होते हैं, चैट सर्वर होते हैं, फैक्स सर्वर होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं। गाइस, ये सारे के सारे जो सर्वर हैं उसमें क्या होता है कि डाटा, आपका जो भी आपका डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप सर्च करते हैं और फिर वो डाटा आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड बॉडी है जो कि सर्वर के रूप में विकसित की गई है और इसी के द्वारा पूरा का पूरा इंटरनेट काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी प्रोडक्टिव वीडियो हम यहाँ पर रेगुलर लाते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।